हरे कृष्णा। अध्याय 4 देखेंगे, महात्माओं के माध्यम से विद्या। श्री कृष्ण की अर्चना में सदैव संकलन रखने वाले महात्मा जन सृष्टि के सभी पहलुओं में श्री कृष्ण की उपस्थिति देखते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये महात्मा जन श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के गोपनीय ज्ञान से सुपरिचित होते हैं और वे श्री कृष्ण को समस्त वस्तुओं के स्तोत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। महात्मान सुतो मा पार्थ दैवी प्राक्ति माशिताग भजन्यायन्यमंसो ज्ञानाद्भूता दिव्ययम। हे प्रताप पुत्र, जो महाग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्तिमय सेवा में मगन रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अनिवासी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा निस्संदेह जानता है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वेदांत सूत्र की उक्ति है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। यह मनुष्य जीवन ब्रह्मा विषय जिज्ञासा करने के लिए है। वर्तमान काल में हम छोटी छोटी नश्वर वस्तुओं के अध्ययन में लगे हैं। ब्रह्मा का अर्थ है महानतम, किंतु हम महानतम पर लक्ष्य के केंद्रित ना करके आकार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन जैसी पाशविक समस्याओं को हल ढूंढने की प्रयास में उलझे हुए हैं। छोटी छोटी समस्या स्वतः हल हो जाती है। आकार, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन का भोग तो पशु भी करते हैं। इन सभी के व्यवस्था विद्यमान है। ये शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक समस्या नहीं है, किंतु हमने ही इन्हें समस्या बना रखा है। वेदांत सूत्र हमें आदेश देता है, हम इन समस्याओं में ना उलझे, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के जीवन में हल हो जाती है। हमारी समस्या तो हास्य जगत में स्तोत्र है, विषय में जिज्ञासा करने की है। मनुष्य जीवन ऐसे भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए संघर्ष करने केतु नहीं मिला, जिन्हें मल, मक्षी, बक्षी, सुवर भी हल कर सकता है। सुवर अत्यंत निष्कष्ट पशु माना जाता है, किंतु उसे भी भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा मैथुन की सुविधाएं मिली हुई है। यदि हम इन वस्तुओं के लिए प्रयत्न ना भी करें तो भी ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। बजाय इसकी मनुष्य तो उस उद्गम की खोज करने की निमित्त है, जहाँ से सारी वस्तुएं आती है। वेदांत सूत्र की उक्ति है कि ब्रह्मा वह है जिसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। दार्शनिक, विज्ञानी, योगी, ज्ञानी तथा आध्यात्मवादी सभी प्रत्येक वस्तु में मूल स्रोतों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में इस स्रोत का सर्व कारण कारणम कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण समस्त कारों की कारण है। श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का आद्य स्रोत समझ लेने पर महात्मा जन कैसे आचरण करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं, सतन कीर्तयन्तो मां यदन्सहृव्रता नमस्यांत्रस्मा भक्ता नित्यायुक्ता उपासते। ये महामाजन नित्य निरंतर मेरा यशोगन करते हुए हठ निश्चय पूर्वक चेष्टा करते हुए तथा मुझे प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी उपासना करते हैं।
वह योगगण ही हरे कृष्णा का कीर्तन अर्थात भक्ति योग का विधि है। महात्मा जन ईश्वर की प्रकृति, उनके अवतार तथा उनके उद्देश्य को समझते हुए उनके प्रकार से उनका गुणगान करते हैं। किंतु अन्य ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में इनका भी उल्लेख किया है। अवज्ञानादस्मि मामूढ़ा मानसी तनुमाशितां पद्भावनादज्जानन्तो मम्बुमूर्तमहेश्वरम। मैं जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्खजन मेरा उपहास करते हुए है। वे मेरे दिव्य स्वभाव तथा मेरी सर्वोपरि परम सत्ता को नहीं जानते। मूढ़जन जो पशुओं से भी अधिक निष्कष्ट है, भगवान का उपहास करते हैं। जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता वह या तो पागल होगा या निरामूर्ख। भगवान में विश्वास ना करने का कोई कारण है ही नहीं। उन पर विश्वास करने के लिए हर दृष्टि से कारण मौजूद है। कोई कह सकता है कि उनका भगवान में विश्वास नहीं है, किंतु उसे ऐसे कहने में शक्ति किसने प्रदान की है। जब मृत्यु आती है तो वह वाक शक्ति बंद हो जाती है, तो फिर वाक शक्ति देने वाला कौन है? क्या ये वाक शक्ति पत्थर से स्वतः प्राप्त हुई है? ज्यों की परम सत्ता इस नाग शक्ति के छीन लेती है, यह शरीर पत्थर से अधिक कुछ नहीं रख जाता। वाक शक्ति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ देने वाली कोई परम सत्ता कृष्णा भावनात्मक मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसका पास है वह उसके अधीन नहीं है। यदि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं तो हमें किसी शक्ति में तो विश्वास करना ही होगा जो हमें बग पर नियंत्रित करते हैं। इस शक्ति को हम चाहे ईश्वर कहे अथवा प्रकृति या अन्य कुछ, ब्रह्मांड में एक नियामक शक्ति आवश्यक है और कोई भी समझदार मनुष्य इसे इनकार नहीं कर सकता। श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान है और एक ऐसे मनुष्य की भांति प्रकट हुए हैं जिसे अलौकिक शक्ति है, किंतु इस समय लोग भगवान में रूप में नहीं पहचान सके। उन्हें इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि उनके पास देखने वाली आंख ना थी। भगवान को पहचाना कैसे संभव हो पाता? उनके अलौकिक शक्ति और शास्त्रों तथा विद्वानों के प्रमाण से पहुंचाना जा सकता है। जहाँ तक श्री कृष्ण का संबंध है, प्रत्येक वैदिक ब्राह्मण में उनके भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। जब वे इस धर्माधर्म उपस्थित थे तब उनके कार्यकलाप अलौकिक थे। यदि कोई इस पर विश्वास नहीं करता तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चाहे जो भी ब्राह्मण दिया जाए वह स्वीकार नहीं करेगा। भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। वे इन भौतिक इंद्रियों में नहीं देखे जा सकते। अतः भक्ति योग वह विधि है जिसके द्वारा इंद्रियों का पवित्र किया जा सकता है, जिसे हम समझ सके कि भगवान क्या है और कौन है। हमें देखने, सुनने, छूने, चखने आदि की शक्ति रखती है, किंतु यदि ये इंद्रियां मोत्री हो तो भगवान ने नहीं समझा जा सकता। कृष्णा भावनात्मक के प्रक्रिया इन इंद्रियों को विधि विधानों के द्वारा, विशेष रूप से हरे कृष्णा कीर्तन के द्वारा प्रतिष्ठित करने के लिए विधि है। जो इस प्रकार सम्मोहित है वे आसुरी निके अनविश्वासवादी विचारों से आकृष्ट होते हैं।
उस मोगाग्रस्त अवस्थों में उनकी मुक्ति की आशाएं, उनके शकम कर्मे और उनके ज्ञान की अनुशीलन आदि सभी कुछ निष्कल हो जाता है। मोगा शब्द बताता है कि नासिका के मनोरथ व्यक्त हो जाएंगे। कर्माजन सदैव अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए किसी न किसी अच्छी वस्तु की आशा रखते हैं, किंतु ये कहाँ पर रुकेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बचत बढ़ाने के प्रयत्न करते रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि एक बिंदु पर पहुंचकर उन्हें सुख प्राप्त होगा, किंतु वह बिंदु कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वे तुष्टि से चरम बिंदुओं को नहीं जानते। जो लोग माया की आकर्षण में वशीभूत हो जाता है, वे जीवन में परम उद्देश्य नहीं समझ पाते। मोहा कर्मण शब्द सूचित करता है कि यद्यपि वे अद्वैत क्षम करते हैं, किंतु अंततः में उन्हें निराशा ही हाथ में लगेगा। यदि हमें कृष्णा भावनात्मक में सुंठ रूप से स्थिति नहीं हो लेते हैं, तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में व्यर्थ हो जाएंगे। यदि किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, वरनु ये तो स्वयं श्री कृष्ण की निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है, तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्षों के तत्वातिक क्या लाभ। परमेश्वर इतनी विराट है कि मनोधर्म में उन तक ही नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम मन तथा वायु की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें, तो भी मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी ने मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य की प्राप्त किया हो। मोगज्ञाना शब्द इसका सूचक है। सांसारिक ज्ञान का प्रक्रिया प्रवृत्ति करने वाला है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारी प्रयासों के परे है। हमें प्रातः काल में तक सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि हम सूर्य जैसे भौतिक वस्तुओं को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ है, तो भला अभौतिक पदार्थों को देख पाना ही कैसे संभव है। अपने स्वयं के प्रयास से श्री कृष्ण को खोज पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए हमें कृष्णा भावनात्मक के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरे आराधना करते हैं, उनके ऐसे बुद्धि देता हूँ जिसे वे मेरे पास आ सकता है। श्री कृष्ण हमारी भीतर है, किंतु हमारी भौतिक बंधावस्था के कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति के वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं, इसी को जीवन को लक्ष्य मानते हैं। उसे जितना आनंद उठाए जा सके उठा ले। वे ऐसे करने के प्रयास तो करें, किंतु ऐसे करते हुए निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हमें वास्तविक आनंद खोजना चाहते हैं, तो हमें कृष्णा भावनात्मक को अपनाना होगा। भौतिक जगत में समस्त सुखों को आदि और आनंद होता है, किंतु श्री कृष्ण ने असीम सुख है और उसका अंत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें पात्र कुछ समय निकालकर हरे कृष्ण का जाप करना होगा। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवाद्गुण परमेश्वर में साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगा देते हैं।
तो वे सफलता हाथ नहीं लगती। इस युग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार की एक सुगम विधि प्रदान की है। इसके लिए केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करना होता है। हमें श्रीमद् भगवत गीता को सुनना होगा, श्री कृष्ण के नामों को जाप करना होगा और उनका ध्यान से श्रवण करना होगा। हमें ना तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए, ना ही अपने को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए कुछ विनम्र तथा आत्मा समर्पणशील होने की आवश्यकता है। इस समय एक संसार राक्षसों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। राक्षस नरभक्षी होते हैं और अपनी इंद्रियों दृष्टियों के लिए अपनी पुत्रों तक की कहा जाते हैं। अब राक्षस की इंद्रियों की दृष्टि से हेतु अनेकानेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु उनके इसकी अनुमति नहीं होते हैं कि इस प्रकार उनकी इंद्रियों की दृष्टि कभी भी नहीं हो सकती। फिर भी अपने सनकपूर्ण इच्छाओं के पूरा करने के लिए राक्षस सब कुछ बलि चढ़ा देने के लिए उत्कट रहते हैं। उनके लिए वास्तविक स्थिति को समझ पाना अध्ययन कठिन है, क्योंकि वे भौतिक समझों को बहुत अधिक अनुरूप रखते हैं। तो फिर कौन ये समझ सकता है? केवल महात्मा जन जिनके हृदयों निशाला हो चुके हैं, ये समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। ईश्वर महान है। वे महानों की सेवा करने से महात्मा हृदयों में महान हो जाते हैं। महात्मा किसी राजनीतिक नेताओं की मोहर नहीं है। वोटों की बल पर किसी पर महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मानदंड श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। महात्मा वह है जिसे भगवान की उच्चतर शक्ति के शरण में ले सकी है। निस्संदेह सारी शक्तियों की भगवान की है और आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्तियों में कोई अंतर नहीं करते, किंतु बंध जीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से तटस्थ रूप में स्थित है। महात्माओं को यह अंतर दिखाता है, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति के कारण ग्रहण करते हैं। महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं आध्यात्मिक शक्तियों की पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। मैं ब्रह्मा अर्थ आत्मा हूँ, ऐसे नहीं है कि अहंकार वश अपने को ईश्वर मान लगते हैं। अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्मा जैसे कार्य प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। आत्मा तो सक्रिय है, अतः ब्रह्मा बनने के अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। ब्रह्मा आत्मा है और भौतिक शरीर में केवल इसलिए सक्रिय है क्योंकि उनके भीतर ब्रह्मा है। यदि हम भौतिक प्रकृति में संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय होते हैं, तो जब हम भौतिक कल्प में अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्राह्मण के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रख पाते? मैं ब्रह्मा हूँ, इस भोग का अर्थ है आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगाना, क्योंकि हम आत्मा है और पदार्थ में दूषित होने पर भी हमारे क्रियाशीलता का प्रदर्शित होती रहती है। ब्रह्मा होने का अर्थ शून्य होना ही नहीं है। अर्पित आध्यात्मिक प्रकृति को अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्मा होने का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा करने में पूर्णतः मगन होगा।
इस प्रकार महात्मा यह समझ चाहते हैं कि यदि सेवा करनी है तो श्री कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी भी क्यों नहीं। इतने दिनों में तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सेवा बंद करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछे कि आप किसी किसी की सेवा करते हैं तो वह कहेंगे अपने देश की। कोई भी सेवाहीन नहीं है। हमें सेवा बंद नहीं कर सकते, किंतु हमें अपनी सेवा की मायाओं की उन्मुख ना करके वास्तविकता की और मोड़ लेना होता है। जब ऐसे कर लिया जाता है तो हम महात्मा बन जाते हैं। भगवान की योगगण में निरंतर कीर्तन की प्रक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है। इस प्रकृति को भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है, जिन्होंने मानवता को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन प्रदान किया। भक्तिमय सेवा की 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं, जिनमें से श्रवणात्मक तथा कीर्तनात्मक अर्थात सुनना या नाम कीर्तन करना मुख्य है। कीर्तन का अर्थ वास्तविक अर्थ है वर्णन करना। हम संगीत, शब्द, चित्र आदि का वर्णन कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हमें सुनेंगे ना तो वर्णन कैसे करेंगे। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी बौद्धिक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। हमें जो करना है वह इतना ही है, प्रामाणिक स्तोत्रों को सुनकर उसको सही सही दोहराना। पूरा काल में ये शिष्य गुरु से वेदों की श्रवण करता है, फलतः सारे वेद श्रुति को कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो सुना गाया हो। उदाहरण है, श्रीमद् भगवद गीता में हमें अर्जुन को युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से सुनते हुए पाते हैं। वे वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमें किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुने सकते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जाता है, सृजित नहीं किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उनसे क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूँ। यह ज्ञान अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, किंतु ज्ञान की अवरोही विधि में मनुष्य किसी उद्यम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है। आधिकारिक स्त्रोत्रों में केवल श्रवण करके इन्हें नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। आत्म समर्पण करने के हम अपने अपूर्णताओं में परिचित हो लेते हैं। जब तक हमें बंद स्थिति में होते हैं, हमें 4 प्रकार की अपूर्णता में पाई जाते हैं। त्रुटियां करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों के अपूर्ण होना तथा धोखा देना अवश्यंभावी है। अतः अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। हमें श्री कृष्ण के किसी भी ऐसे प्रतिनिधि के श्रवण करनी चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बनाया, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त थे। भगवान की भक्त बने बिना कोई भी उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो सोचता है मैं भगवान हूँ, वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता।
चूंकि हमें भगवान की ही अंश है, फलतः हमारा गुण उन्हें समान है। यदि हम अपनी इन गुणों में अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों में परिणाम को समझते हैं। आत्मा साक्षात्कार की यह विधि है भगवान को समझने की विधियों में से एक है, किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते हैं मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने का समताओं में रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक कि श्री कृष्ण की बात है, उन्होंने अपनी आतुल शक्ति को प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर सिद्ध कर दिया था। हे भगवान है कि श्री कृष्ण ने अपना एक विकराल रूप में इसलिए प्रदर्शित किया है लोगों में अपने को भगवान कहने के दावा करने में निरुत्साहित हो जाए। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों के द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन को अनुसरण करते हुए किसी के भगवान स्वीकार करने की पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरों की मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है और ना ही कोई उनसे बढ़कर। एक तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवताओं में उनके अधीन है, उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधियों से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान की विषयों में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने को प्रयास करें। भगवान का प्रतिविधि में भगवान का अवतार अपने ईश्वर होने के बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। ब्राह्मणिक प्रतिविधियों में यही लक्षण है। ब्राह्मणिक स्तोत्रों में भगवान में विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उनके वर्णन किया जाता है। इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति में करने में सहायता मिलेगी। ऐसे वर्णन कीर्तन कहलाता है। हमें जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराए तो हमारा ज्ञान सुरक्षित हो जाता है। श्रवण कीर्तनाम विधि से हम भावना बंधन में छूट सकते हैं और भगवान के धाम के प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए ब्राह्मणिक स्तोत्रों में विनम्रता पूर्वक श्रवण करने की अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यदि विधि है। इसी विधि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही है शिष्य परंपरा से इसी ग्रहण करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।